नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। चीन पाक की बढ़ेगी टेंशन, आसमान के बाहुबली फाइटर जेट को लेकर आया बड़ा अपडेट। मैक्रों की भारत यात्रा से पहले डीएसी 12 फरवरी को 114 राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे सकता है। ये 3.25 लाख करोड़ की डील है, जिसमें 18 विमान तैयार हालत में आएंगे, बाकी भारत में बनेंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत और चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस महीने भारत यात्रा से पहले एक बड़ा रक्षा फैसला होने वाला है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक 12 फरवरी को हो सकती है। अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर सरकार को घेरा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। बांग्लादेश को सजा की बजाय इनाम, आईसीसी ने बायकॉट ड्रामा खत्म करने के लिए क्यों चुना ये रास्ता। बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लिया, लेकिन आईसीसी ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत पाकिस्तान मैच की अहमियत और पाकिस्तान की भूमिका के चलते आईसीसी ने नरम रुख अपनाया और बांग्लादेश को भविष्य की मेजबानी का भरोसा दिया। जब किसी बड़े टूर्नामेंट से कोई देश आखिरी वक्त पर खुद हटता है, तो आमतौर पर उम्मीद यही होती है कि उस देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के मामले में ऐसा नहीं हुआ। वैलेंटाइंस डे पर मंडरा रहा 5 स्कैम का खतरा। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है और इससे पहले बहुत से लोग अपने पार्टनर के लिए स्पेशल प्लानिंग करते हैं। कई लोग स्पेशल गिफ्ट खरीदते हैं तो कई ट्रिप प्लानिंग करते हैं। इसके लिए बहुत से लोग इंटरनेट पर सर्चिंग करते हैं और बेस्ट खोजने की कोशिश करते हैं। वैलेंटाइंस डे पर इंटरनेट सर्च वॉल्यूम का फायदा साइबर स्कैमर्स भी उठाते हैं। वे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं। वैलेंटाइन डे का चक्कर आपका बैंक खाता तक खाली कर सकता है। वैलेंटाइन डे के आसपास रोमांस स्कैम्स के कई लोग शिकार हो जाते हैं। ये आमतौर पर डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया आदि पर नजर आते हैं। तो ये तो आत्मसमर्पण है। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील पर बोले एक्सपर्ट, भारत पर कही ये बात। भारत के साथ डील के ऐलान के बाद अमेरिका बांग्लादेश के बीच भी व्यापार समझौता हो चुका है, जिसे लेकर लेखक और व्यापारिक मामलों के जानकार नवरूप सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। द ग्रेट रीसेट के लेखक और द न्यू ग्लोबल ऑर्डर के को राइटर सिंह ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि ढाका ने कपड़ों के लिए तरजीही बाजार पहुंच के लिए सब कुछ त्याग दिया है। टाटा पंच ईवी, बोल्ड डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स, नई पंच इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा। टाटा पंच ईवी के फेसलिफ्ट मॉडल को कंपनी इसी महीने बाजार में लॉन्च करेगी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 2 अलग-अलग बैटरी पैक 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर दिया जाएगा। सिंगल चार्ज में ये कार 365 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च से पहले पंच ईवी फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन को रिवील कर दिया है। नई पंच ईवी के डिजाइन में थोड़े बहुत लेकिन नजर आने वाले बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं। WLTP साइकिल, अब लैब नहीं सड़क पर होगा रियल वर्ल्ड टेस्ट। गाड़ियों के लिए आ रहा सख्त BS6 नियम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अप्रैल 2027 से M1 और M2 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए नया एमिशन टेस्ट लागू होगा। अब गाड़ियों की जांच WLPT प्रोसीजर के तहत होगी। गाड़ी चलाते वक्त जो धुआं निकलता है वो असल जिंदगी में कितना जहरीला है, इसका हिसाब अब और सटीक होने वाला है। सरकार ने तय कर लिया है कि कागजों में नहीं, रियल वर्ल्ड में सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का इम्तिहान लिया जाएगा। अप्रैल 2027 से देश में गाड़ियों के प्रदूषण नियम बदलने जा रहे हैं और इसका सीधा असर कार कंपनियों से लेकर आम ड्राइवर तक सभी पर पड़ेगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में एयर टैक्सी, मिनटों में पहुंचेंगे ऑफिस और अस्पताल, ये है तैयारी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। अब सीआईआई ने एयर टैक्सी कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है और बताया है कि इससे 1 घंटे का सफर सीधा 12 मिनट में बदल जाएगा।
इससे एयर एम्बुलेंस को भी फायदा होगा। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अक्सर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एयर टैक्स का प्रस्ताव सामने आया है। कांग्रेस विधायक की सिद्धारमैया के बेटे को नसीहत, बोले 90 विधायक चाहते हैं डीके शिव कुमार बने मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के हालिया बयानों पर कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दी है। इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 80 से 90 विधायक डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। हम उसको आज भी बाबरी मस्जिद मानते हैं, मौलाना जर्जीस के बयान पर विवाद। उत्तर प्रदेश में मौलाना जर्जीस अंसारी के एक बयान को लेकर विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के संबंध में और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बंगाल स्थानांतरित होने की सलाह दी थी। मौलाना ने कहा कि अयोध्या में पहले बाबरी थी और वो बाबरी ही बनी रहेगी। इस बयान पर संत समाज ने कड़ी निंदा की है और वे इस बात से बेहद नाराज हैं। ओटीपी लिंक कॉल, हर साइबर चाल पर लगेगा ब्रेक। आज अमित शाह करेंगे बड़ा ऐलान। साइबर क्रिमिनल्स और उनके सिस्टम को खत्म करने के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान 2 नए प्लेटफॉर्म का भी ऐलान किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। गाड़ी घर पर और कट गया टोल, क्या आपने ऑन किया है फास्टैग अलर्ट? NHAI ने 18 लाख मामलों में लौटाई रकम। फास्टैग सिस्टम में हुई गड़बड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने करीब 18 लाख मामलों में टोल की रकम वापस की है। सरकार ने माना है कि ज्यादातर मामलों में मैनुअल एंट्री के कारण गलत टोल कट गया। NHAI ने माना है कि 2025 के दौरान ऐसे करीब 18 लाख मामलों में लोगों से गलत तरीके से टोल वसूला गया और बाद में पैसा लौटाना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2026, धमकी से सहमति तक, बाइकॉट ड्रामा कैसे खत्म हुआ, जानिए उस मीटिंग की कहानी जहां पलटा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुकाबला तय शेड्यूल अनुसार कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मैच खेलने की मंजूरी दी। ICC ने बांग्लादेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और भविष्य में उसे ICC इवेंट की मेजबानी का आश्वासन दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाले मैच का रास्ता साफ हो चुका है। कोलंबो में होने वाला ये महामुकाबला अपने तय शेड्यूल अनुसार खेला जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।